क्या कभी आपको ये लगा है कि पहली मुलाकात में ही सामने वाला आपसे खिंच क्यों नहीं पाता? या फिर कभी ऐसा हुआ कि आप दिल से किसी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन बात बनते बनते रह गई? दरअसल, इंसानी दिमाग सिर्फ 90 सेकंड में तय कर लेता है कि उसे किसी से जुड़ना है या नहीं। है ना चौंकाने वाली बात? इसी रहस्य को खोलती है निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने हाव भाव, शब्दों और ऊर्जा से किसी भी अनजान इंसान को अपना बना सकते हैं, सिर्फ 90 सेकंड में। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट, नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन में बेहतर बनना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। इसमें ऐसी बातें हैं जो सिर्फ पढ़ने लायक नहीं, बल्कि जिंदगी में उतारने लायक है। तो चलिए जानते हैं इस किताब की वो जरूरी बातें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक नया मोड़ दे सकती है। अगर आपको हमारी आवाज पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरे कंटेंट लाते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी से पहली बार मिलते ही आपको उनसे गहरा जुड़ाव क्यों महसूस होता है? और कभी कभी कुछ लोग चाहकर भी हमारे दिल के करीब क्यों नहीं आ पाते? निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस का पहला अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है। अध्याय का शीर्षक है फर्स्ट इंप्रेशंस। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि पहली मुलाकात में सामने वाला इंसान हमारे बारे में जो राय बनाता है, वो सिर्फ 90 सेकंड में तय हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि वो राय हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव पर आधारित होती है। यानी आप जो कहते हैं वो बाद में मायने रखता है। पहले तो ये देखा जाता है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले 3 चीजें सामने आती हैं: आपकी मुस्कान, आपकी आंखों का संपर्क और आपका शरीर का झुकाव यानी बॉडी पोजीशन। अगर ये तीनों सकारात्मक हो तो सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करता है। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात बताई गई है, बी फर्स्ट टू से हेलो, यानी हमेशा पहले पहल करें। जब आप पहले नमस्ते या हेलो कहते हैं तो आप सामने वाले को सहजता और गर्मजोशी का अनुभव कराते हैं। इससे आपके बीच की दूरी कुछ ही पल में घट जाती है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि आत्मविश्वास दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि आप जोर से बोलें या बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें। सिर्फ आंखों में आत्मीयता और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान काफी होती है। अब जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ 90 सेकंड में किसी के मन में अपनी अच्छी छवि बना सकते हैं, तो क्यों ना हम हर मुलाकात को एक शानदार अवसर बनाएं। क्या आप अगली बार किसी से मिलते वक्त ये 3 बातें ध्यान रखेंगे? मुस्कान, आंखों का संपर्क और गर्मजोशी से बात करना। कमेंट में जरूर बताइए कि आपने आखिरी बार किससे ऐसी पहली मुलाकात की थी जो आपके दिल को छू गई। और हां, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से हम सामने वाले के अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। तो बने रहिए, और अगर ये ऑडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरे एपिसोड लाते रहें। कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला आपकी बात तो सुन रहा हो, लेकिन आप महसूस कर रहे हो कि वो बस शरीर से वही है, दिल और दिमाग से नहीं? और कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति चंद सेकंड में ही ऐसा जुड़ाव बना देता है कि लगता है जैसे बरसों पुराना रिश्ता हो। निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस का दूसरा अध्याय इसी जुड़ाव यानी एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट के बारे में है। लेखक कहते हैं कि हमारे रिश्तों की गहराई का आधार होता है रैपोर्ट यानी आपसी तालमेल। और ये तालमेल सिर्फ बोलचाल से नहीं बनता, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव और एक जैसे रुख से बनता है। आपने गौर किया होगा कि जब 2 लोग अच्छी बातचीत में डूबे होते हैं तो उनके हाव भाव, बैठने का तरीका और यहां तक कि बोलने का अंदाज भी एक जैसा हो जाता है। इसे ही कहा जाता है मिररिंग, यानी एक दूसरे के भावों को सहजता से अपनाना। इस अध्याय में बताया गया है
कि रैपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप सामने वाले को पूरी उपस्थिति के साथ सुने। सिर्फ शब्द नहीं, उनके चेहरे के भाव, आवाज का टोन और आंखों की गहराई को भी समझें। बूथमैन बताते हैं कि जब हम किसी को महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूं, तभी असली तालमेल बनता है। दूसरी बात, हमें यह समझना होता है कि हर इंसान का संवाद करने का अपना एक तरीका होता है। कोई चीजों को देखकर ज्यादा समझता है, कोई सुनकर और कोई महसूस करके। इसे VAK मॉडल कहा जाता है, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। अब जब हम ये समझ पाते हैं कि सामने वाला किस तरह की भाषा से ज्यादा जुड़ता है और हम उसी शैली में बात करें, तो जुड़ाव गहरा हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बार बार कह रहा है मुझे ये चीज साफ दिखती है, तो वो विजुअल टाइप है। और अगर आप उसे जवाब में कहें मैं भी ये बात साफ देख सकता हूं, तो आप उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। बस यही है रैपोर्ट बनाने की चाबी। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सामने वाले से जुड़ने के लिए हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस हमें सच्चे मन से उसकी ऊर्जा के साथ बहना है। और जब हम किसी को यह महसूस कराते हैं कि हम उसे समझते हैं, उसकी भाषा बोलते हैं, तब वो हमारे करीब आने लगता है। चाहे वो कोई नया दोस्त हो, क्लाइंट हो या कोई अजनबी। अब जरा सोचिए, अगली बार जब आप किसी से मिले तो क्या आप उसकी भाषा, भाव और ऊर्जा को पहचान पाएंगे? क्या आप अपने अंदर वो सच्ची उपस्थिति ला पाएंगे जिससे आप हर किसी से गहरा तालमेल बना सकें? कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस तरह से रैपोर्ट बनाते हैं, या क्या आपने कभी किसी से पहली बार में ही गहरा जुड़ाव महसूस किया है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारे चेहरे के भाव और मुस्कान से लोग हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। अगर ये ऑडियो आपके मन को छू गई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर एपिसोड में सीखते रहें वो जादू जो हर रिश्ते को खास बना देता है। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी से मिलते ही तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे बरसों की जान पहचान हो? और कभी कभी कोई इंसान सामने बैठा होता है लेकिन मन से इतना दूर लगता है कि बात शुरू करने का भी मन नहीं करता। ये फर्क कैसे आता है? निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस का तीसरे अध्याय है, मेकिंग अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, यानी पहली छाप को असरदार बनाना। लेखक बताते हैं कि किसी भी नए इंसान से मिलने के पहले 90 सेकंड में ही ये तय हो जाता है कि वो हमें पसंद करेगा या नहीं। और इस निर्णय का 90% हिस्सा हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी ऊर्जा और चेहरे के भावों से बनता है। सोचिए, आप किसी से पहली बार मिले और वो आंखों में देखकर मुस्कुराए, सहज हो और खुला खुला व्यवहार करे। क्या आप खुद ब खुद उससे कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे? इस अध्याय में बताया गया है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे जरूरी होता है ओपन एटीट्यूड, यानी एक खुला और स्वागत करने वाला रवैया। इसका मतलब है शरीर सीधा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और मन में उत्साह। अगर आप अंदर से घबराए हुए हों तो भी आप खुद को हल्का सा मुस्कुराने के लिए कहें, क्योंकि शरीर का भाव आपके मन को बदलने लगता है। निकोलस बूथमैन एक जरूरी बात बताते हैं, हमारी आंखें, हमारे हाथों का हाव भाव और हमारी आवाज का टोन, ये 3 चीजें मिलकर सामने वाले को संकेत देती हैं कि हम कैसे इंसान हैं। जब आप किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो आप भरोसा जगाते हैं। जब आप अपने हाथों का उपयोग करते हुए खुलकर बात करते हैं तो आप भरोसेमंद लगते हैं। और जब आपकी आवाज में आत्मीयता और सहजता होती है तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि पहली छाप बस एक बार बनती है और वही रिश्ता तय करती है। अगर आपने पहली बार में ही सामने वाले को ये महसूस कराया कि आप ईमानदार हैं, खुले दिल के हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो अगला पूरा संवाद आसान हो जाता है। अब आपसे एक सवाल, अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो क्या आप खुद को पहले 90 सेकंड के लिए पूरी तरह सजग रख पाएंगे? क्या आप मुस्कुराकर, खुलकर
और आत्मविश्वास के साथ सामने वाले का स्वागत कर पाएंगे? अगर हां, तो आप इस किताब की असली ताकत को समझ रहे हैं। और अगर नहीं, तो ये मौका है उस हुनर को अपनाने का जो रिश्तों की दुनिया में आपको भीड़ से अलग करता है। कमेंट में बताइए कि आप पहली छाप को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं। और अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे शब्दों के बिना भी हमारा शरीर बहुत कुछ कह जाता है। अगर ये ऑडियो बुक स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपकी बात को सुन नहीं रहा, बस जवाब देने का इंतजार कर रहा है? ऐसा अनुभव बहुतों ने किया है। और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति सच में आपकी बात सुनता है, समझता है, तो वो दिल को छू जाता है। निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस का चौथा अध्याय ओपन हमें सिखाता है कि किसी के दिल तक पहुंचने की असली चाबी क्या है। ओपन बॉडी लैंग्वेज और ओपन माइंडसेट। लेखक बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, तो हमें सबसे पहले उन्हें दिखाना होगा कि हम उनके लिए खुले हैं। और ये खुलापन सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि हमारे शरीर की भाषा में भी झलकना चाहिए। जब हम सामने वाले की तरफ खुली मुद्रा में खड़े होते हैं, आंखों में आत्मीयता होती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और हाथों के हावभाव स्वागत करने वाले होते हैं, तब सामने वाला तुरंत ये महसूस करता है कि वो सुरक्षित है, समझा जा रहा है और अपनाया जा रहा है। निकोलस कहते हैं कि हम में से कई लोग बातचीत की शुरुआत में ही डर, हिचक या आत्म सुरक्षा की भावना से अपने शरीर को बंद कर लेते हैं। हाथ क्रॉस कर लेना, कंधों को सिकोड़ लेना या लगातार इधर उधर देखना, ये सब संकेत देते हैं कि हम पूरी तरह से उपस्थित नहीं हैं। ऐसे में सामने वाला कैसे हमें पसंद करेगा? ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, तो सबसे पहले अपने मन और शरीर को खोलना सीखिए। चाहे वो ऑफिस में कोई मीटिंग हो, पहली डेट हो या किसी पार्टी में पहली बार मिलना, आपकी ओपननेस ही पहला इंप्रेशन बनाती है। अब सोचिए, क्या आप अगली बार किसी नए इंसान से मिलते वक्त अपने शरीर की भाषा पर ध्यान देंगे? क्या आप सच में सामने वाले को ये एहसास दिलाएंगे कि आप उनकी मौजूदगी की कद्र करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज में कब बदलाव महसूस किया था और क्या असर पड़ा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बातचीत को गहराई तक ले जाने के लिए हमें किन शब्दों और इरादों का सहारा लेना चाहिए। और अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हर बार आपकी सोच और संबंधों को एक नई दिशा दे सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको सिर्फ नाम से बुलाता है या आपके बारे में कोई छोटी सी बात याद रखता है, तो दिल अचानक से उस इंसान के लिए थोड़ा नरम क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान को महसूस होना चाहिए कि वो देखा और समझा जा रहा है। निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस का 5वां अध्याय द ABCs ऑफ गेटिंग पीपल टू लाइक यू, यानी एक्नॉलेज, बिल्ड रैपोर्ट, कम्युनिकेट, इसी जादू की चाबी हमारे हाथ में देता है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें एक्नॉलेज करना होता है, यानी ये महसूस करवाना होता है कि हम उनकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। एक मुस्कान, आंखों में आत्मीयता या सिर्फ हाय कहने के तरीके में गर्मजोशी, ये छोटी छोटी चीजें सामने वाले को ये संकेत देती हैं कि आप उन्हें अपनाते हैं, जज नहीं करते। फिर आता है दूसरा स्टेप, बिल्ड रैपोर्ट। ये वो कनेक्शन है जो शब्दों से पहले ही बनता है। बॉडी लैंग्वेज, टोन और आपकी ओपननेस से सामने वाला ये तय करता है कि आप उनके कितने करीब आ सकते हैं। और याद रखिए, रैपोर्ट तब बनता है जब आप सच में इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश नहीं करते। और फिर आता है तीसरा स्टेप, कम्युनिकेट। लेकिन यहां संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। अच्छा संचार तब होता है जब आप सामने वाले को सुनते हैं, समझते हैं और जवाब में भी वही भावना झलकती है
जो उसने आपके साथ साझा की। जब आप अपने शब्दों से सामने वाले की भावनाओं को वैलिडेट करते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ाव महसूस करता है। निकोलस बताते हैं कि इन एबीसीज को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये आपकी दुनिया बदल सकता है। एक मुस्कान, एक सच्चा कैसे हो और थोड़ा सा ध्यान सामने वाले के हाव भाव और शब्दों पर, इतना ही काफी है दिल से दिल तक की दूरी मिटाने के लिए। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज किसी की उपस्थिति को एक्नॉलेज किया? क्या आप सच में लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या बस बातचीत निभा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए कि आज की इस एबीसी टेक्निक में से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह वर्ड्स और फ्रेजेस का सही इस्तेमाल करके हम सामने वाले के दिल तक पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो पहली मुलाकात में ही वो कैसे तय करता है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं? सच बताओ, ये पूरा खेल उन छोटे छोटे संकेतों का होता है जिन्हें हम अनजाने में देते हैं। निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस का 6वां अध्याय दी पावर ऑफ वर्ड्स, हाउ टू स्पीक द राइट वे में यही राज छिपा है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि शब्दों का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और कैसे हम केवल अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं। शब्दों का जादू सच में बहुत ताकतवर होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा एक एक शब्द सामने वाले को प्रभावित करता है। लेखक के अनुसार सबसे पहली बात तो यह है कि हमें हमेशा सकारात्मक और उत्साही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शब्दों से यह दिखना चाहिए कि हम सामने वाले के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, न कि सिर्फ उनसे बात करने के लिए। जब आप किसी से यह कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो या मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो सामने वाला इंसान खुद को कीमती महसूस करता है। अब क्या आपको पता है कि हमारे शब्दों के साथ साथ हमारा तरीका भी उतना ही जरूरी होता है? अगर आप किसी से यह कहते हैं तुम ठीक कर रहे हो और आपकी आवाज में कोई उत्साह या सच्चाई न हो, तो वो शब्द किसी काम के नहीं। इसलिए अपनी आवाज की ऊर्जा और भावनाओं के साथ मिलाकर शब्दों को बोलना बेहद जरूरी है। जब आप किसी से दिल से बात करते हैं तो वो भी दिल से आपकी बात सुनता है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी से बातचीत करते समय शब्दों के अलावा हम जो सवाल पूछते हैं उसका भी असर होता है। अच्छे सवाल किसी को और गहरे स्तर पर जोड़ने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए किसी से पूछिए, आपका सपना क्या है या आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है। इससे सामने वाला न सिर्फ अपनी राय बताएगा, बल्कि वो ये भी महसूस करेगा कि आप उसकी बातों में रुचि रखते हैं। इस तरह के सवाल किसी भी बातचीत को दिलचस्प बना सकते हैं और आप दोनों के बीच एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। अब जब आप अगली बार किसी से मिले तो एक छोटे से प्रयोग के तौर पर इन शब्दों और सवालों को इस्तेमाल कीजिए। सोचिए, अगर आप किसी से पहली मुलाकात में उनके बारे में कुछ अच्छा बोले और फिर ऐसा सवाल पूछें जिससे वो खुद को महत्व महसूस करें, तो आप दोनों के बीच एक गहरी और सजीव बातचीत का आरंभ हो सकता है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे तो आप अपनी बातचीत में किस नए शब्द या सवाल का प्रयोग करेंगे? कृपया कमेंट में अपनी राय शेयर करें और हमें बताएं कि ये अध्याय आपके लिए कितना उपयोगी रहा। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी दिलचस्प बातें आपके साथ शेयर कर सकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले बोलती है? एक मुस्कान, आंखों का संपर्क और आपका पोस्चर, ये सब बिना बोले ही बहुत कुछ कह देता है। निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस का 7वां अध्याय बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन, यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से पहली मुलाकात में ही सामने वाले पर अच्छा असर डाल सकते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले पर सबसे पहले असर डालती है। ध्यान रखें
कि जिस तरह से हम खड़े होते हैं, हमारी बॉडी का झुकाव, हाथों की स्थिति और हमारा चेहरा, ये सारी चीजें हमारी मानसिकता और इरादे को दिखाती है। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि जब आप किसी से मिलते हैं और वे आपके सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हैं, तो आप सहज महसूस करते हैं? बिल्कुल, यही होता है। जब हम खुद को खुले और आत्मविश्वासी तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो सामने वाला भी हमसे खुलकर बातचीत करने में सहज महसूस करता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आपके चेहरे पर जो पहली प्रतिक्रिया होती है, वो बहुत मायने रखती है। एक साधारण मुस्कान और आंखों में गर्मजोशी सामने वाले को ये संदेश देती है कि आप उन्हें महत्वपूर्ण समझते हैं। ये एक पॉजिटिव और स्वागत योग्य माहौल बनाता है। ध्यान रखें कि हंसते हुए और नजरें मिलाकर बोलने से आप न सिर्फ सामने वाले को सहज महसूस कराते हैं, बल्कि आप खुद भी आत्मविश्वासी दिखते हैं। यहां एक और बात जो इस अध्याय में बताई गई है, वो है आपका शरीर जिस दिशा में मुड़ता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो अगर आपका शरीर उसकी ओर मुड़ा हो, तो ये संकेत देता है कि आप पूरी तरह से उस व्यक्ति में रुचि रखते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि आप उस व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर का भाषा के साथ तालमेल बैठाना महत्वपूर्ण होता है। और क्या आपको पता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, तो हाथ मिलाने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। एक मजबूत और आत्मविश्वासी हैंडशेक न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि ये सामने वाले को ये एहसास भी दिलाता है कि आप भरोसेमंद और खुले हैं। अब सोचिए, जब आप अगली बार किसी से मिलेंगे, तो क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा और ध्यान देंगे? क्या आप अपनी मुस्कान और आंखों के संपर्क से अपना पहला प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे? कृपया कमेंट में बताएं कि इस अध्याय में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें भी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं? ये सच है। जब हम किसी से मिलते हैं, तो पहली चीज जो वो नोटिस करते हैं, वो है हमारी आंखों का संपर्क। निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारी आंखें और उनका सही उपयोग हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं और वो लगातार आपकी आंखों में देखता है, तो आपको लगता है कि वो पूरी तरह से आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है? बिल्कुल, आंखों का संपर्क ये दिखाता है कि आप सामने वाले को पूरी तरह से सुन रहे हैं और आप उसमें रुचि रखते हैं। ये न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि सामने वाले को भी ये एहसास दिलाता है कि वह महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं, तो आंखों में हल्की सी मुस्कान और गहरी नजरें मिलाने का तरीका किसी भी बातचीत को और भी प्रभावशाली बना सकता है। यही है इस अध्याय का मुख्य संदेश। जब हम अपनी आंखों से किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपने शब्दों को ताकतवर बनाते हैं, बल्कि हम एक गहरा और सशक्त संबंध भी स्थापित करते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आंखों का संपर्क न सिर्फ अच्छे रिश्तों को बढ़ावा देता है, बल्कि ये हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करने का एक तरीका बन सकता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो अपनी आंखों से ये दिखाएं कि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आप उन्हें समझना चाहते हैं। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टिप, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आंखों में आंखें डालकर बात करने से न केवल आपकी बातों में वजन आता है, बल्कि सामने वाला भी आपके साथ जुड़ने में ज्यादा सहज महसूस करता है। जब आप किसी से नजरें मिलाते हैं, तो वो खुद को अधिक महत्वपूर्ण महसूस करता है और वो आपके साथ आसानी से जुड़ता है। अब क्या आप अगली बार अपनी आंखों का संपर्क और मुस्कान का इस्तेमाल करके बातचीत को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि आपकी आंखों का संपर्क आपके रिश्तों को कैसे सुधार सकता है? कृपया कमेंट में अपनी राय बताएं, ताकि हम और भी उपयोगी टिप्स लेकर आएं। जुड़े रहें अगले अध्याय के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग जिस तरह से अपने दिन ब दिन के जीवन में दूसरों से जुड़ते हैं,
वो हमारे रिश्तों को और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हम में से हर एक व्यक्ति की यही चाहत होती है कि हम किसी के दिल में अपनी एक जगह बना पाएं। सही है ना? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब कैसे हो सकता है? इस किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कैसे हम सिर्फ कुछ मिनटों में दूसरों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये किताब हमें इस बारे में सिखाती है कि लोग क्या चाहते हैं, उन्हें कौन सी चीजें आकर्षित करती हैं और हम कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं ताकि वे हमें पसंद करें और हम उनके साथ अच्छा रिश्ता बना सकें। ये किताब सिर्फ एक टिप्स नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है जिसे अपनाकर हम अपने रिश्तों में एक नई ऊर्जा ला सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि आपकी जो ऊर्जा, आपकी मुस्कान, आपका आदान प्रदान और आपका आत्मविश्वास ही वो सब है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। इस किताब का हर अध्याय हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में हो या फिर हमारी आवाज और बातों के तरीके के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि अगर आप खुद को असल में सामने लाते हैं और अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग खुद ही आपके पास आकर जुड़ेंगे। अब बात करते हैं उस खास तरीके की जिसे हमें अपनाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जो लोग हमारे पास आते हैं, वे हमारे भीतर कुछ खास देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से समझें और उनके साथ जुड़ने का एक तरीका खोजें। वे ये नहीं चाहते कि हम उन्हें समझाने की कोशिश करें या उन्हें बदलने की कोशिश करें, बल्कि वे चाहते हैं कि हम उनके जैसा महसूस करें, उनके साथ हों और उन्हें सच्चे दिल से समझें। यही कारण है कि इस किताब में यह महत्वपूर्ण सिखाया गया है कि अगर आप दूसरों के साथ सच्ची भावनाओं से जुड़ते हैं, तो आप उनके दिल में एक स्थायी जगह बना सकते हैं। अक्सर हमें यह लगता है कि हमारे पास उतना समय नहीं है और हम लोगों के सामने खुद को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये सिर्फ एक नजर और एक छोटी सी बातचीत से हो सकता है, तो हम पूरी तरह से नए तरीके से लोगों से जुड़ सकते हैं। ये किताब हमें वही सिखाती है, उस पहले प्रभाव को सही तरीके से बनाना। और ये पहला प्रभाव वह चीज है जो हमें दूसरों के दिलों तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। आपने शायद सुना होगा कि पहले प्रभाव का बहुत महत्व होता है, और ये सच भी है। लेकिन यहां जो खास बात है वो ये है कि आप एक बार अपना पहला प्रभाव छोड़ने के बाद उसे दोहराते रहें। ये कभी न भूलें कि एक सच्चा रिश्ता समय के साथ ही मजबूत होता है। यही वजह है कि हम इस किताब को अपनाकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। ये किताब सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सुधारने का एक पूरा नजरिया देती है। आपकी जिंदगी में हर एक रिश्ता और हर एक संपर्क मायने रखता है, चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो या फिर आपके सहकर्मी। हर एक रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों के साथ किस तरह जुड़ते हैं। हम में से कई लोग चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें पसंद करें और हमसे जुड़े, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ये किताब हमें एक गाइड की तरह काम करती है, जो हमें ये सिखाती है कि हम कैसे हर किसी के साथ अच्छे और प्रभावशाली रिश्ते बना सकते हैं। तो सोचिए, अगर हम सब इस किताब में दी गई बातों को अपने जीवन में उतारें, तो हमारे रिश्ते कैसे बदल सकते हैं। हमारे समाज में, हमारे कामकाजी जीवन में, हमारे परिवार में, सब जगह हम बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको और ज्यादा पसंद करें, तो ये किताब आपके लिए है। और यही वक्त है खुद को सही दिशा में लाने का। इसलिए ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक मजबूत बदलाव का रास्ता है। ये बदलाव, ये कदम हमें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में मदद करेगा। तो जब आप इस किताब को पढ़ें, तो सिर्फ ज्ञान ही न प्राप्त करें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करने का प्रयास करें। क्योंकि जिंदगी में हर छोटी सी सीख को अपनाकर ही हम खुद को बदल सकते हैं। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए?
क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? इस किताब को अपनाकर अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए आप सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं बदलेंगे, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करेंगे। आखिरकार, जीवन में हर बात हमारे भीतर के विश्वास से होती है। जब हम खुद पर यकीन करते हैं और दूसरों के साथ सच्ची भावनाओं से जुड़ते हैं, तो हम सच में अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुक मीडियम के साथ जुड़कर यह सफर शुरू कीजिए और याद रखिए, आप इसे कर सकते हैं। अपने विचार कमेंट में साझा करें और ये ज्ञान अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। साथ ही जुड़िए बुक मीडियम के साथ, ताकि हम हमेशा आपके साथ रहकर आपकी जीवन यात्रा को और बेहतर बना सकें।